नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वसुंधरा राजे पर बरसे गहलोत, कहा आम आदमी के लिए सरकार की योजनाओं से बौखला गई है भाजपा। कलेक्टर की समझाइश मान गए भाजपाई पार्षद, नहीं दिखाएंगे मुख्यमंत्री को काले झंडे। नवरात्रा की तैयारी पूरी, भद्रकाली मंदिर में होगा महोत्सव का आगाज। गणगौर की धूम, विवाहिताओं में उत्साह, निकाली ईश्वर और गणगौर की सवारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तेवर तीखा नजर आया। सादुकशहर और संगरिया में हुई जनसभाओं में उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी जमकर बरसे। गहलोत ने कहा कि हमने चुनाव में जिन मसलों पर वोट मांगे उन्हें पूरा किया है। आम आदमी का जीवन स्तर सुधर गया है। यह सब भाजपा नेताओं के लिए पचाना मुश्किल हो रहा है। जनसभाओं को पार्टी के राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और विधायक डॉक्टर परम नवदीप ने भी संबोधित किया। हमारी सरकार बनी सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशों पर और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी पिछले 9 सालों में इस तरह से कर दिखाए जैसा पहले कभी भी हिंदुस्तान में संभव नहीं था। समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति की ओर हमारा ध्यान रहा। जो मजदूर जिसे खेतों में काम नहीं था उसे काम देने के लिए, जो माता बहनें अपने सेहत को लेकर परेशान थी उनके सेहत के लिए, हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों के लिए, हमारे विकलांग साथियों के लिए, हमारी विधवा माएं बहनों के लिए, समाज के हर तबके के लिए हमने कार्यक्रम बनाए। मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, आपके आशीर्वाद से, तब राजस्थान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में तमाम राज्य सरकारें वित्त संकट में थी और ऊपर से राजस्थान में एक के बाद एक अकाल सूखे पड़ते रहे। फिर भी हमने प्रयास किया, अकाल सूखे को बहुत शानदार प्रबंधन किया हम लोगों ने। अच्छी सड़कों का काम पहली बार शुरू हुआ। सूरजगढ़ के अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाइयाँ बिजली मंत्री चंद्रभान जी थे उस वक्त में लगती गई और हम लोगों ने एक बार सोनिया गांधी जी को बुलाया वहाँ पर, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के अंदर, एक बार प्रणब मुखर्जी आए थे जो अभी राष्ट्रपति हैं, एक बार शिवराज पाटिल साहब आए थे जो अभी गवर्नर पंजाब के हैं, एक बार सुरेश प्रभु जी आए थे जो केंद्रीय मंत्री थे। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में भी। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब अवसर दिया आपने तो कैसे विकास की गंगा बहाई जाए, कैसे चौमुखी विकास हो, कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। हमेशा आज़ादी के बाद में ये तिरंगा झंडा जो फहरा रहे हैं, हमको ही गर्व है कि तिरंगे झंडे को लेकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में गांधी जी, पंडित नेहरू जी, मौलाना आज़ाद के जमाने से जो नीतियाँ बनी, कार्यक्रम बने, सिद्धांत प्रतिपादित हुए। आज 65 साल के बाद नहीं, हम चाहे सत्ता बाहर रहे हों, केंद्र में, राज्यों में, तब भी हमने कभी सामरिक शर्तों से हाथ नहीं मिलाया। काफी कश्मकश के बाद आखिरकार भाजपा पार्षद मान गए। वे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काले झंडे नहीं दिखाएंगे।
जिला कलेक्टर सुबीर कुमार की समझाइश पर का असर पड़ा और पार्षदों ने अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की। कलेक्टर ने पार्षदों को वार्ता के लिए बुलाया और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। भाजपाई पार्षदों द्वारा करीब 10,000 काले झंडे बनवाने की खबर से प्रशासन की चिंता मायने रखती है। आखिरकार जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने नगर परिषद उपसभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी सहित अन्य भाजपाई पार्षदों को वार्ता के लिए बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री की सभा में व्यवधान न डालें। वार्ता में उपसभापति कालूराम शर्मा, पार्षद नगीनाबाई, सुरेश कुमार, भाजपा नेता मोहन चंगोई आदि का कहना था कि सभा में व्यवधान पैदा करना उनकी मंशा नहीं, बल्कि वे तो बीपीएल परिवारों को न्याय दिलाने के पक्षधर हैं और इसके लिए वे प्रयास कर रहे थे। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी उनकी बातों को मानने में आनाकानी कर रहे थे। ऐसे में उन्हें सख्त कदम उठाने का फैसला करना पड़ा। आखिर में कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि चूंकि मुख्यमंत्री का यह व्यस्त दौरा है, तथापि उनसे मुलाकात करवाने का वे प्रयास करेंगे ताकि पार्षदों की भावना से मुख्यमंत्री अवगत हो सके। इस पर पार्षद मान गए। वहीं भाजपाई पार्षदों ने एसोसिएशन न्यूज का आभार जताते हुए कहा कि चैनल ने प्रशासन तक सबसे पहले खबर पहुंचाई, जिससे प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने जिला कलेक्टर सुबीर कुमार का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए उचित समय पर वार्ता की। मंच के सभी सदस्य कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करवाऊंगा और कलेक्टर साहब ने इस बात को भी माना है कि आप लोगों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। बीपीएल का जो व्यक्ति पात्र है उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। सर्वे में कुछ गड़बड़ियां हैं, उसको दोबारा हम सर्वे करवाएंगे और जो कच्चे मकान हैं 20% के अंदर उसको प्राथमिकता देंगे। हर वार्ड में 20% व्यक्ति को पहले हम प्रथम योजना के अंदर लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। आज कलेक्टर साहब के आश्वासन के ऊपर हमने भी इसको एक बार जो हमें काला झंडे दिखाने थे उसको स्तुत करते हुए कलेक्टर साहब की बात मान रखी है और कलेक्टर साहब ने हमें कहा भी 6 बजे मैं आपको मुख्यमंत्री साहब से मिलने का टाइम दिलाऊंगा। क्षेत्र का ऐतिहासिक भद्रकाली मेला गुरुवार को प्रारंभ होगा। पहले नवरात्रि को सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर सुबीर कुमार सहित देवस्थान विभाग के अधिकारी मां भद्रकाली की आरती कर मेले का शुभारंभ करेंगे। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव अमरपुरा थेड़ी में मां भद्रकाली का ऐतिहासिक मंदिर है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवरात्रों पर 9 दिन तक मंदिर परिसर में मेले का आयोजन होता है। मेले में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में आकर धूप लगाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मेला स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए देवस्थान विभाग व भारत क्लब के सदस्य जुटे हुए हैं। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए भारत क्लब के सदस्य गत 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज भारत क्लब के सदस्यों ने बैठक कर मेले में व्यवस्थाओं हेतु प्रभारियों की नियुक्ति की। क्लब सचिव सुनील धोड़िया ने बताया कि मेले में आमजन से किसी प्रकार का चंदा या खाद्य सामग्री नहीं ली जाएगी। 11 तारीख से लेके 19 तारीख तक ये धूमधाम से लगता रहता है। श्रद्धालु भगत है बार बार से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से। अच्छा हजारों कलेक्टर साहब भी आते हैं, अधिकारी सारे भी आते हैं। 6 बजे से लगा के 16 बजे तक होता है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई,
प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लोड अनलोड मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। सीटों से संबंधित लोड अनलोड मजदूर यूनियन एक बार की फिर आंदोलन के मूड में है। बुधवार को मजदूरों ने श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। श्रमिक नेता रघुवीर वर्मा, बलदेव मक्कासर, नसीब खान, श्यामलाल और प्रधान शेर सिंह आदि ने कहा कि व्यापारियों से बार बार मांग की गई कि वे मजदूरी बढ़ाएं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिखित में अल्टीमेटम दिया तो उन्होंने बातचीत करने का भरोसा दिलाया, लेकिन बातचीत करना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। महंगाई बढ़ने के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है, ऐसे में अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने निर्धारित समय में मजदूरी नहीं बढ़ने पर आंदोलन की धमकी दी। भी 1 तारीख से हमने हनुमानगढ़ टाउन के अंदर सेठों को हमारा जो रेट की लिस्ट दी हुई थी, उन्होंने समय मांगा एतवार का। एतवार को समय देकर भी उन्होंने बात नहीं की और बाद में ये कहा कि हम मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे। तो इस महंगाई के अंदर मजदूरों का जीना दुभर है और उस मजदूरी से मजदूरों की जो है वो पार नहीं पड़ रही है और इसके लिए हम संघर्ष पे बैठे हैं और 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हम समझौता अधिकारी को अपना ज्ञापन देने आए हैं। अगर फिर भी समझौता नहीं हुआ तो मजबूरन हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जिससे शहर में अशांति फैले। हम चाहते हैं कि बैठ के समझौता हो जाए, शहर में शांति बनी रहे। एक गाना तो आपने सुना ही होगा कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बात जो मर्जी की हो तो कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर टिब्बी के सालीवाला गांव के राजेंद्र अचानक पेड़ पर चढ़ बैठा। यह अलग बात है कि इससे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की सांसें फूल गई, क्योंकि युवक ने जिस जगह के पेड़ को अपना विश्राम स्थल चुना, दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री उसी जगह पर आने वाले थे। पुलिस और प्रशासन के साथ मजाक करना अब आम बात हो गई है। हर छोटी छोटी मांगों को लेकर लोग पानी की टंकी पर चढ़ने लगे हैं। लेकिन टिब्बी तहसील के गांव सालीवाला निवासी राजेंद्र ने चर्चा में आने के लिए पेड़ पर चढ़ने को महत्व दिया। उसे पेड़ पर चढ़ने की पुरानी आदत है। खास बात यह है कि उसने मांगों के बारे में भी नहीं बताया। चूंकि टाउन अनाज मंडी में मुख्यमंत्री की सभा प्रस्तावित थी, इसलिए प्रशासन की चिंता जायज थी। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप,
टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी, जंक्शन थाना प्रभारी संजय बोत्रा आदि मौजूद रहे। उन्होंने माइक से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र ने मुंह तक नहीं खोला। आखिर में उसे बमुश्किल उतारा गया। टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक राजेंद्र सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन की कुम्हार धर्मशाला में ओबीसी महापंचायत एवं कुम्हार महासभा की बैठक हुई। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आर.सी. कुमावत ने 21 अप्रैल को जयपुर स्थित अमरूदों के बाग में ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग को लेकर होने वाली महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया। इस महारैली में कम से कम 5 लाख लोगों के भाग लेने की संभावना है। ओबीसी महापंचायत व कुम्हार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आर.सी. कुमावत का जंक्शन की कुम्हार धर्मशाला में पहुंचने पर स्वागत किया गया। डॉक्टर कुमावत ने 21 अप्रैल को अमरूदों के बाग में ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग को लेकर होने वाली महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले माह से वे प्रत्येक तहसील व विधानसभा, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर और संभाग हेडक्वार्टर पर पहुंचकर ओबीसी समाज के लोगों से ज्यादा संख्या में महारैली में पहुंचकर रैली को सफल बनाने का आह्वान कर रहे हैं। जो साधन संपन्न जातियों के द्वारा आरक्षण छीन लिया गया, उसका पहले वर्मा आयोग की रिपोर्ट दबा दी गई। अब इसरानी आयोग ने रिपोर्ट ओबीसी के वर्गीकरण की दी गई है, तो वो वर्गीकरण लागू हो। हमारे समाज की संख्या के हिसाब से जो 63 लाख की संख्या राजस्थान में है कुम्हार समाज की, उसको राज्य में उचित प्रतिनिधित्व मिले। और जिस तरह से साधन संपन्न समाजों को छात्रावासों की रियायती दर पे जमीन दी जाती है, वैसे जिला और तहसील हेडक्वार्टर पे समाज को रियायती दर पे सरकार जमीन दे। चुनाव तो खैर सभी पार्टियों में हमारे समाज के नुमाइंदे हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस और बसपा, अब की बार ये है कि करीबन 10 से ऊपर कुम्हार समाज के विधानसभा में विधायक पहुंचेंगे। मूल ओबीसी की संख्या जिस तरह से बढ़ी, पहले 13 से, पिछली गहलोत सरकार में 13 विधायक हुआ करते थे मूल ओबीसी के, अब 43 है। अब हमारा अभियान चल रहा है कि अब की बार इनको 86 कर दें। मुख्य मांगे ओबीसी का वर्गीकरण, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाए, राजनीतिक में ओबीसी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और छात्रावासों की जमीन रियायती दर पे दी जाए इन ओबीसी के समाजों। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर नागरिकों ने चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हैनीमन द्वारा दिए गए योगदान की सराहना कर उन्हें याद किया। टाउन स्थित शर्मा क्लिनिक पर होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की 258वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर होम्योपैथिक चिकित्सकों व गणमान्य नागरिकों बीएस कपूर, पंडित गिरिराज शर्मा, सतीश गर्ग आदि ने हैनीमन के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि होम्योपैथिक पद्धति में डॉक्टर हैनीमन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सैकड़ों दवाइयों की खोज कर समाज को लाभान्वित किया। डॉक्टर हैनीमन होम्योपैथी के जन्मदाता हैं। इन्होंने 100 दवाइयों का एक ऐसा खोज किया जो आश्चर्यजनक
इन्होंने काम किया, जो आज जिनसे सभी व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पा रहे हैं, होम्योपैथिक के जन्मदाता के रूप में आज इनका जन्मदिन मनाया गया। राजस्थान की संस्कृति निराली है, पर्व त्योहार भी खूब है। इनमें सबसे प्रमुख है गणगौर। नोहर में यूं भी राजस्थानी संस्कृति की छटा देखते ही बनती है। इन दिनों महिलाएं गणगौर कार्यक्रमों में खुद को व्यस्त रखती हैं। गणगौर का पर्व राजस्थानी महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। राजस्थानी गणवेश में महिलाएं इस पर्व का भरपूर आनंद लेती हैं। नोहर में इन दिनों गणगौर की धूम है। महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं, फिर लोक गीतों पर नृत्य का दौर चलता है। बुधवार को महिलाओं ने ईशर और गणगौर की सवारी निकाली। ढोल धमाकों के साथ निकली सवारी देखते ही बनती थी। फिर नवविवाहिताओं के उत्साह का तो कहना ही क्या। पूरा ये 19 दिन का त्यौहार फेस्टिवल होता है ये, और सुबह से लेकर शाम तक इसमें पूरे भी सारी लड़कियां एक साथ करके सारी फ्रेंड्स मिलके सारी डांस गाना करती हैं और गणगौर को पूजती हैं और उनके गाने गाती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।